अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओप्पो के नए फ़ोन ओप्पो फाइंड एक्स के बारे में। ये फ़ोन अब बहुत जल्द ये पाकिस्तान में भी लॉन्च करने जा रहा है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। फाइनली ये देखेंगे कि क्या ओप्पो के यूज़र इस फ़ोन को पसंद करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही एक यूनिक किस्म का डिज़ाइन हमें मिल रहा है ओप्पो की तरफ से। अगर फ्रंट पैनल की बात करें तो फ्रंट पे हमें यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन ओप्पो की तरफ से मिल रही है, जो कि 19.5:9 एस्पेक्ट रेशो वाली स्क्रीन होगी। अगर पिक्सल्स काउंट की बात करें तो ये 1080x2340 वाली पिक्सल वाली स्क्रीन होगी, जो कि प्रोटेक्टेड होगी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। तो फ्रंट पैनल में यहाँ पे ओप्पो ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी मिल रहा है और एक एमोलेड स्क्रीन मिल रही है। तो स्क्रीन में जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा ओप्पो फाइंड एक्स का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके चिपसेट के बारे में तो यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन का 845 चिपसेट मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 845 एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है। फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स में ये चिपसेट लग के आते हैं। तो यानी कि ये जो फ़ोन है ये ज़ाहिर है एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होने वाला है ओप्पो की तरफ से। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 845 के बारे में आपको मज़ीद बताऊं कि ये एक ऑक्टा कोर बेस्ड सीपीयू वाला प्रोसेसर है और इसमें हमें एड्रीनो का 630 जीपीयू मिलेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज ज़ाहिर है ये जो जितने भी फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स हैं उनमें किसी भी सूरत इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कम नहीं होगी। तो चिपसेट के साथ साथ यहाँ पे जो मज़ीद कन्फिग्रेशन है, यानी रैम के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 8 GB की रैम मिलेगी। लेकिन यहाँ जब अगर हम दूसरे वेरिएंट दूसरे ममालिक में जहाँ ओप्पो ने अब तक ये फ़ोन रिलीज़ कर दिया है वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें 2 वेरिएंट मिले हैं, एक 6 GB रैम वाला, एक 8 GB रैम वाला। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 6 GB रैम वाला फ़ोन जो है हमें ओप्पो देता है या 6 GB और 8 GB वाला दोनों रैम वाला फ़ोन हमें ओप्पो देता है। अच्छा, अब बात करते हैं कैमरा कन्फिग्रेशन के बारे में। कैमरा साइड पे भी बड़ी दिलचस्प तब्दीलियां जो हैं यहाँ पे ओप्पो की तरफ से देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं। प्राइमरी यानी जो बैक कैमरा होते हैं वो हमें ड्यूल कैमरा सेटअप यहाँ पे मिलेगा। एक होगा 16 मेगापिक्सल का, एक होगा 20 मेगापिक्सल्स का, और दोनों कैमरा 2.0 एपर्चर वाले कैमराज होंगे। अच्छा, यहाँ पे दिलचस्प बात ये कि ये जो कैमराज हैं ये पॉपअप वाले कैमरा होंगे। पॉपअप ऐसे कि जैसे इस वक्त ये मेरे पास फ़ोन है, इस फ़ोन में अगर हम पॉपअप वाला कैमरा लगाएं तो वो हमें ऊपर से इस तरह क्लिक करना पड़ेगा और वो बाहर आ जाएगा थोड़ा सा। तो हम अपनी जो ये तस्वीरें होंगी वो कैप्चर करने के बाद उसको फिर से अगर हम यहाँ हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो अंदर छुप जाएगा। तो ये इस तरह पॉपअप वाला एक कैमरा हमें ओप्पो की तरफ से मिल रहा है यहाँ ओप्पो फाइंड एक्स में। फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा भी ज़ाहिर है ओप्पो का फ़ोन है और एक फ्लैगशिप फ़ोन है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा ही। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि फ्रंट कैमरा यानी जो सेल्फी कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल का है 2.0 एपर्चर के साथ। कमाल ही कर दिया है ओप्पो ने यहाँ फ्रंट कैमरा में भी। तो एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ्रंट कैमरा है ये भी पॉपअप कैमरा है। मज़ीद इसके फ़ोन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इस फ़ोन में हमें फेस अनलॉक वाला जो सेंसर है वो भी हमें मिलेगा और इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर जो फास्ट चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो बड़ी कमाल की है। यहाँ पे किया ये है कि जो 128 GB वाला वेरिएंट है उसके अंदर वूक चार्ज वाली टेक्नोलॉजी जो कि ओप्पो की अपनी एक टेक्नोलॉजी थी फास्ट चार्जिंग वाली, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, वूक चार्ज के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये ऐसे ही है जैसे वन प्लस की तरफ से हमें डैश चार्ज टेक्नोलॉजी मिलती है, तकरीबन वैसे ही टेक्नोलॉजी है ये। इसके अलावा 256 GB वाला जो इस फ़ोन का वेरिएंट होगा उसमें सुपर वूक वाली चार्जिंग है। अच्छा, सुपर वूक चार्जिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा। सुपर वूक चार्जिंग में ओप्पो ने किया ये है कि फ़र्ज़ करें अगर एक फ़ोन के अंदर 4000 mAh की बैटरी है तो ओप्पो ने क्या किया कि वहाँ पे 2000 की दो बैटरियाँ लगा ली, यानी उनको बीच में डिवाइड कर दिया और दोनों को पैरेलली चार्ज करता था 50 वोट पर। तो यहाँ पे जो चार्जिंग जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जो दोनों बैटरीज है उनको एक ही वक्त में 50 वॉट की पावर दी जा रही है। तो इसमें क्या होता था कि 0 से 100% तक 35 मिनट के अंदर पूरी बैटरी आपकी चार्ज हो जाती थी। ये वाकई एक दिलचस्प टेक्नोलॉजी और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ओप्पो ने अपने फ़ोन्स के अंदर रिलीज़ की थी। तो ओप्पो ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है।
अपने इस फ़ोन के अंदर। अच्छा, इससे पहले F1S Plus के नाम से एक फ़ोन रिलीज़ किया था ओप्पो ने, उसके अंदर ये सुपर वूक वाली जो चार्जिंग जो इनकी टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद किसी फ़ोन के अंदर मैंने नहीं देखा जो पाकिस्तान में ऐसा कोई फ़ोन रिलीज़ किया गया हो और उसके अंदर सुपर वूक वाली चार्ज वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई हो। तो ये उसके बाद अब ये जो ओप्पो की तरफ से फाइंड एक्स रिलीज़ होने जा रहा है उसके अंदर हमें ये सुपर फास्ट वाली टेक्नोलॉजी दे रहा है ओप्पो। अच्छा जी, एंड्रॉयड 8.0 यानी ओरियो के साथ ये फ़ोन जो है रिलीज़ किया जा रहा है। अब ये तो सारी हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो मैंने आपको इमेजेस दिखाई हैं ये इसकी तस्वीरें हैं जिसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसा एक यूनिक फ़ोन ओप्पो आपके लिए लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसकी जो प्राइस है जो इस वक्त रूमर्स निकल के आई हैं वो बताई जा रही है कि पाकिस्तान में ये तकरीबन 1,10,000 रुपये से लेकर 1,15,000 रुपये के दरमियान मुतारिफ़ कराया जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ओप्पो का फ़ोन और फ्लैगशिप लेवल का है, ठीक है, और बहुत अच्छा फ़ोन है, लेकिन ओप्पो फ्लैगशिप लेवल में ओप्पो की पाकिस्तान में इतनी अच्छी मार्केट नहीं है कि इतना महंगा फ़ोन ओप्पो के यूज़र ले पाएँ। देखिए पाकिस्तान में क्या है कि ओप्पो की जो बजट फ़ोन्स हैं 20 से 30 हज़ार रुपये तक के जो फ़ोन्स हैं उनमें बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन्स हैं ओप्पो के जो ओप्पो के फ़ोन ख़रीदते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, छोटे लेवल से लेकर इवन के जो A53 एक छोटा फ़ोन है 2 GB रैम और 16 GB रोम वाला एक फ़ोन है, वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया पाकिस्तान में और लोगों ने उसको परचेज़ किया, और अक्सर मैं देखता हूँ लोग उसको बहुत खुशी से उसको यूज़ कर रहे होते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो बजट रेंज फ़ोन्स हैं, जो मिड रेंज फ़ोन्स हैं, उनमें तो पाकिस्तान में इनकी जो मार्केट वैल्यू ओप्पो की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बल्कि मेरा ख्याल है ये कहना भी गलत नहीं होगा कि Xiaomi से ज़्यादा अच्छी इनकी मार्केट वैल्यू है सेल्फ़ी कैमरा होने की वजह से, क्योंकि इनके जो सेल्फ़ी कैमरे में जो ब्यूटिफिकेशन मोड्स हैं वहाँ वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से लोग इनके फ़ोन पसंद करते हैं और परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन यार फ्लैगशिप लेवल पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। देखिए जो मिड रेंज फ़ोन वाला यूज़र्स है उसके लिए फ्लैगशिप फ़ोन लेना वो उसके मतलब पैसे का ज़्यादा समझता है, और वो भी ओप्पो का फ़ोन तो वो कभी भी नहीं लेगा। अच्छा, जो लोग फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन यूज़ करते हैं, जो यूज़र्स हैं, वो शायद ओप्पो की तरफ ना आए, मेरा ये अपना एक ख्याल है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में कि आप लोग अगर ओप्पो के यूज़र्स हैं या अगर आप लोग फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन के यूज़र्स हैं तो क्या ओप्पो का ये फ़ोन रिलीज़ होने के बाद जिसकी कीमत बताई जा रही है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, क्या आप लोग ये फ़ोन परचेज़ करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे मज़ीद अंदाज़ा हो सके कि पाकिस्तान में ओप्पो की क्या वर्थ हो चुकी है अब तक। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन ओप्पो फाइंड एक्स की तरफ से जो बताया जा रहा है कि रिलीज़ होने जा रहा है पाकिस्तान में। तो देखते हैं कि किस किस्म की जो एक मार्केट में बड़ा चेंज देखा जा रहा है कि आने वाला है ओप्पो फाइंड एक्स की तरफ से, तो वो बड़ा चेंज क्या वाकई पाकिस्तान के मार्केट में लाएगा ओप्पो अपने फ्लैगशिप इस डिवाइस को रिलीज़ करने के बाद। इस फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कमेंट है, प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।